तो गाइज फाइनली हम फिर से लेक्चर लेके आ चुके हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर आपको 5 है, जिसका नाम है हमारे रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार क्या है, सेवा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है ना, यह अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 है, ये क्लास 10 का है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं सब लेके आया हूँ, चाहे लघुत्तरीय हो चाहे दीर्घोत्तरीय हो। ठीक है ना, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाना, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाओ और दोस्त भी आपका इसमें सफलता ले पाए। और मैं इतना वादा करता हूँ, अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो डेली क्लास देखो, 4 बजे शाम को क्लास चलता है, आपको 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा, मेरा यह दावा है। इस प्रकार से कहता है ना, नीति की गारंटी है, उसी प्रकार से मेरी गारंटी है, अगर जितना पढ़ाया जरा पढ़ लेते हो 450 कोई नहीं छीनेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, आप ये सरकारी की सेवा से आप क्या समझते हैं? सरकारी, देखिए सरकारी सेवा क्या है। सरकारी सेवा बहुत इजी है। किसी देश या किसी राज्य की बात कर लें, हमारे देश की और हमारे राज्य में क्या होता है, कुछ सेवाएं होती हैं जिसमें जैसे कि आपको सैन्य सेवा हो, पुलिस कर्मचारी, चाहे बहुत प्रकार के सरकारी नौकरी दिया जाती है और आप सरकार के लिए आप वो काम करते हैं जिसके बदले आपको वेतन दी जाती है, इसको हम सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे डिफिनेशन देखिए, जब देश या राज्य के सरकार सरकार लोगों को काम करने के बदले मासिक वेतन देती है। मैंने वही बताया, जब सरकार के लिए आप कुछ काम कीजिएगा, जैसे पुलिस वाला क्या करता है, सरकार के लिए काम करता है, सीधा किसी देश या राज्य की सरकार, राज्य की सरकार के लोगों के लिए, यानी कि सरकार सरकार लोगों का काम कर, लोगों के बदले हम सरकार सरकार लोगों को काम करने के बदले, यहाँ पे काम करने के बदले, ठीक है, याद रखना, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को, यानी कि लोग मतलब जनता को काम करने के बदले, क्या कहा, काम करने के बदले मासिक वेतन देती है, महीना देती है, मंथली देती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक वेतन देती है, इसे हम सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे कि आपको सैन्य सेवा मतलब जो सैनिक होता है, यहाँ पे वायुसेना, यानी कि जो हमारे वायुसेना होते जानते हैं ना, वायुसेना, ठीक है ना, एयरफोर्स, सरकारी शिक्षक सेवा, सरकारी शिक्षक सेवा इत्यादि हमारे क्या है, हमारे यह सरकारी सेवाएं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो सरकार के लिए काम कर रहा है, सीधा समझ लीजिए, किसी देश एवं राज्य के लोगों को सरकार काम करने के बदले मासिक वेतन दी जाती है, उसको सरकारी सेवा कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। देखिए आधारभूत संरचना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक आधारभूत संरचना से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि होती है। देखिए समझिए, यहाँ पे आधारभूत संरचना क्या है, देखिए प्रत्येक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रत्येक रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक आधारभूत संरचनाएं से, प्रत्यक्ष रूप से मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक आधारभूत संरचनाएं से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि होती है। चाहे उत्पादन में हो चाहे लोगों की खुशहाली में हो, दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, दोनों में बढ़ोतरी होती है। किसके कारण से, तो आधारभूत संरचनाएं की मदद से। तो यार प्रत्यक्ष रूप से आधारभूत संरचनाएं से, आधारभूत संरचना से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में क्या होती है, वृद्धि होती है। और आर्थिक विकास के, क्या कहा, एवं आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे वित्तीय, ऊर्जा, यातायात संरचना आदि, ये सब क्या आधारभूत संरचनाएं हैं। आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्पादन एवं लोगों के खुशहाली में वृद्धि होता है, और साथ में क्या होता है, आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। संबंध के बारे में बात करें तो ऊर्जा हो सकता है, यातायात हो सकता है, संरचना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। याद रहे, डिफिनेशन बहुत ईजी मिलेंगे हमारे लेक्चर में, हमारे क्लासेस में, तो प्लीज आप इसको सोचना नहीं है, समझना नहीं है ज्यादा, और इस पर फोकस करने के प्रयास करना है। रोजगार एवं सेवाएं क्या है, रोजगार क्या है प्रकार, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे से पूरक है। देखिए रोजगार एवं सेवाएं, देखो रोजगार लेकर किसी का सेवा करते हैं, किसी न किसी के, पुलिस क्या है, एक प्रकार का रोजगार है, किसको, जनता की सेवा करता है। और सेवा क्या है, रोजगार देता है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वो रोजगार एक प्रकार का, रोजगार सेवा है, सेवा रोजगार है, यानी कि एक दूसरे से उल्टा है। सीधा समझ लीजिए, क्या है, रोजगार एवं सेवा से क्या संबंध है, एक दूसरे से पूरक है। तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे से पूरक मतलब विलोम, उल्टा है, पूरक है, ठीक है ना। सेवा से क्या होता है, सेवा से रोजगार का यहाँ पे सृजन होता है, वृद्धि होता है, रोजगार एवं सेवा से वृद्धि होता है।
सीधा समझिए रोजगार एवं सेवा एक दूसरे से पूरक है। संबंध क्या है? एक दूसरे से पूरक है। जब रोजगार कर रहे हैं किसी के लिए तो किसी को सेवा कर रहे हैं, जो कोई सेवा कर रहा है वो रोजगार कर रहा है। अगर कोई को नौकर किसी मालिक का सेवा करता है, क्यों सेवा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रोजगार मिला हुआ है। रोजगार क्यों कर रहा है? उसको सेवा करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से पूरक होता है। हाँ है ना? ठीक है ना? यही हमारा रोजगार एवं सेवा में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा यह, जो आप देख सकते हो मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। देखिए क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा के क्षेत्र पर क्या पड़ा है। देखिए सेवा के क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत सारा पड़ा। सबसे पहले बात करें सेवा क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण का। देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर गहरा पड़ा। ठीक है ना? क्या पड़ा? गहरा मतलब बहुत ज्यादा पड़ा था। सीधा मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर गहरा पड़ा। वैश्वीकरण के कारण ही बिना किसी एक देश में बिना वस्तु दूसरे देश में, यानी कि एक देश के बनी वस्तु दूसरे देश में आसानी से क्या होता है? आसानी से बिकने लगी। देखिए वैश्वीकरण के कारण ही सेवा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? कारण कारण ही किसी एक देश के बनी वस्तु, अगर किसी एक देश की बनी वस्तु दूसरे देश में बिना किसी प्रभाव को बिकने लगा। ठीक है ना? क्या कहा? एक देश की वस्तु दूसरे देश में आसानी से क्या हुआ? बिकने लगी। और एक देश का सामान दूसरे देश तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने लगी। इससे क्या हुआ? सेवा क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव, क्रांति लाया और प्रभाव पड़ा। देखिए वैश्वीकरण के कारण हुआ क्या? जैसे भारत का सामान विदेश में जा सकता है। विदेश के सामान पहले होता क्या था? एक देश का, जैसे अभी पाकिस्तान में भारत आटा नहीं देता है भारत का ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं होता है। देखो चीन का सामान भारत में आता है, भारत का सामान चीन में जाता है, भारत का सामान अमेरिका जाता है, सब देश में जाता है, लेकिन पाकिस्तान वाले को नहीं देता है। उसी प्रकार से एक देश का सामान दूसरे देश में जब वह सामान बिकने लगे, जैसे कोरोना का वैक्सीन था तो अमेरिका को भी दिया गया था, सभी देश को भारत ने दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ? वो एक देश बिना किसी कोई रुकावट नहीं था, बिना किसी रुकावट को एक दूसरे से दूसरे देश में जाने लगा, देने लगा। अब चीन हमारे इंडिया में इतना ना दबदबा बना चुका है, इतना ना सामान बेच रहा है, उसको कोई रुकावट है? रुकावट नहीं है, सरकार को फायदा है, बेच रहा है। ठीक है, और एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रुकावट को आने जाने लगा। ठीक है ना? एक देश के सामान बना दूसरे देश में जाने लगा, एक देश के सामान बना दूसरे देश में बिकने लगा। इसी के क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण ही हमारे सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो हमारा क्षेत्र था प्रभाव पड़ा। सीधा समझ लीजिए वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के कारण ही किसी एक देश का बना वस्तु क्या दूसरे देश में आसानी से बिकने लगी। ठीक है ना? बिकने लगी। एक देश का सामान दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के पहुंचने लगी। इससे सेवा क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण क्रांति लाई। ठीक है ना? यह हमारे वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव था। यह क्वेश्चन से ही हमारा इस चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर में अगला चैप्टर हमारे पास आता है क्या? वैश्वीकरण, जो आपको पढ़ाया जाएगा वैश्वीकरण है क्या, अगला चैप्टर में। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, पीडीएफ नोट्स के नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए हाजिर है 24 आवर्स, जब चाहे जब आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके 100% आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।